थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले तक के तराई क्षेत्र एवं बिहार के तराई क्षेत्र में निवास करती है। ये हिंदू धर्म मानते हैं। थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। इसमें संयुक्त परिवार की प्रथा है। थारू किरात वंश के माने जाते हैं। थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। भारतीय संविधान अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं करता। संविधान के अनुच्छेद 366 सब सेक्शन 25 के अनुसार अनुसूचित जनजाति उन समुदायों को कहा गया है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित किए गए हों। भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए उनके आदिम लक्षण, सांस्कृतिक विशेषीकरण, भौगोलिक अलगाव, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म और पिछड़ापन को आधार बनाया गया है। जनजातीय क्षेत्रों के अनुसार देश को 7 हिस्सों में बांटा गया है। उत्तरी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र। भोटिया यह जनजाति उत्तराखंड की पहाड़ियों में से एवं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। भोटिया मंगोल प्रजाति के होते हैं। भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है। भोटिया जनजाति सिक्किम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा में पाई जाती है। ठीक है। और उत्तराखंड की पहाड़ियों में और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, यहाँ पे भी ये पाई जाती है। भारत में अगर देखा जाए तो जनजातियों कुल 8.6% अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं। इनकी सर्वाधिक जनसंख्या क्रमशः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा में पाई जाती है। हम जनजातियों की एज अ टोटल बात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा में पाई जाती हैं। 2011 की अनुसूचित जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी में अनुसूचित जनजातियाँ समुदाय नहीं पाए जाते। कहाँ कहाँ? पंजाब में नहीं पाए जाते, हरियाणा में नहीं पाए जाते, चंडीगढ़ में नहीं पाए जाते, दिल्ली में नहीं पाए जाते तथा पुडुचेरी में नहीं पाए जाते। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील है, जिसकी जनसंख्या 1,70,71,049 है। गोंड जनजातीय समूह जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा जनजातीय समूह है। इस प्रकार तीसरे तथा चौथे नंबर पर क्रमशः संथाल तथा नेकदा एवं 5वें नंबर पर उरांव जनजातीय समूह हैं। ठीक है। हम बात करते हैं जौनसारी की। जौनसारी उत्तराखंड में स्थायी निवास करने वाली कृषक जनजाति है। ठीक है। उत्तराखंड में निवास करने वाली यह जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इसमें बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। किसमें? जौनसारी की बात कर रहे हैं। ये उत्तराखंड में पाई जाती है। भोटिया हमने देखा उत्तराखंड की पहाड़ियों में पाई जाती है। भोटिया जो है मंगोल प्रजाति के होते हैं। भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है। भोटिया जनजाति सिक्किम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा में भी पाई जाती है। ठीक है। बुक्सा देखें। अब यह जनजाति उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल एवं पौड़ी गढ़वाल जिलों में मुख्य रूप से उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल जिलों में मुख्य रूप से तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है। कौन सी? बुक्सा। ये जनजातियों में अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। बुक्सा जनजाति राजपूत वंश से संबंधित है।
तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि अनुलोम प्रतिलोम विवाह किसमें पाया जाता है, तो बुक्सा में पाया जाता है। बहुपति विवाह प्रथा किसमें पाई जाती है, तो जौनसारी में पाई जाती है, जौनसारी में। कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती है, तो भोटिया है। कौन सी जनजाति मंगोल प्रजाति के होते हैं, तो वो भी भोटिया है। अब राजी हैं, एक राजी, ये जनजाति उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। स्थानीय रूप में इन्हें बनरौत या बनरावत भी कहा जाता है। इनका हिंदू धर्म है। इन जनजातियों में कृषि की झूमिंग प्रथा प्रचलित है। कृषि की क्या है, झूमिंग प्रथा क्या है, प्रचलित है राजी में, ठीक है। खरवार क्या है, खरवार और खैरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र जिलों में निवास करती है। खरवार स्वभाव से अत्यंत क्रोधी एवं शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। ये उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। ये बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं उड़ीसा में पाए जाते हैं, ठीक है। खरवार। क्वेश्चन क्या है कि झूमिंग प्रथा कौन सी जनजाति करती है, तो वो राजी हैं, जो उत्तराखंड और यूपी में पाई जाती है, ठीक है। राजी को और मतलब बनरौत या बनरावत किसे कहते हैं, तो राजी को कहते हैं। किसका धर्म हिंदू है, तो राजी का है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब देखते हैं खरवार के बारे में। खरवार और खैरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र जिलों में निवास करती है। ये स्वभाव से अत्यंत क्रोधी और शारीरिक रूप से मजबूत रहते हैं। यह उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में भी पाए जाते हैं। कौन से, खरवार की बात हो रही है, ठीक है। अब आती है एक जनजाति जिसे गद्दी कहते हैं। ये जनजाति हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में निवास करती है। धौलाधार श्रेणी, धौलाधार श्रेणी, धौलाधार श्रेणी में गद्दी जनजाति प्राचीन जनजाति है, जिसकी जनसंख्या 1.5 से अधिक लाख से अधिक है। गद्दी स्वयं को गढ़वा ब्रैकेट में राजस्थान शासकों के वंशज मानते हैं। धौलाधार श्रेणी की मुख्य जनजातियों में गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौरा, बारी आदि प्रमुख है। गोंड, ये गोंडवाना लैंड के मूल निवासी हैं। गोंड जनजाति कौन है, गोंडवाना लैंड के मूल निवासी हैं, ठीक है, जिस कारण इन्हें गोंड कहा जाता है। ये जनजाति समूह बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात में पाई जाती है। ये लोग मुख्यतः आखेट तथा मछली पर निर्भर है। गोंड जनजाति स्थानांतरित कृषि भी करती है, ये इंपॉर्टेंट है, स्थानांतरित कृषि करती है। कौन सी, गोंड जनजाति। गोंड लोग कम वस्त्र पहनते हैं, परंतु स्त्रियों को आभूषण पहनने का बड़ा शौक है। पशु बलि इनकी महत्वपूर्ण प्रथा है गोंड वालों की। गोंड जनजाति समूह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो है जनजाति समूह कौन सा है, गोंड है।